नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम आपको एक ऐसी सनसनीखेज रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने की साजिश रची जा रही है, तो आपका पहला सवाल होगा, क्या ये मजाक है, अफवाह है या फिर कोई खौफनाक हकीकत? आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम खुलासा करेंगे कि कैसे एनआईए, आईबी, रॉ जैसी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क को बेनकाब किया जो इस देश के ताने बाने को बदलने का ख्वाब देख रहे थे। दोस्तों, 2047 भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने का साल है। ये साल हमारे लिए स्वर्णिम भारत का प्रतीक है। लेकिन वही साल कुछ कट्टरपंथी संगठनों के लिए भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का डेडलाइन बन गया। एनआईए की चार्जशीट्स, कई गुप्त दस्तावेज और मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि कट्टरपंथी संगठन 2047 इंच नामक एक एजेंडा चला रहे थे। उनका मकसद था धीरे धीरे धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और सांप्रदायिक विभाजन के जरिए भारत की पहचान बदलना। भारत का इतिहास गवाह है कि आक्रमणकारी ताकतों ने हमेशा धर्मांतरण और विभाजन को हथियार बनाया। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक, 1905 का बंगाल विभाजन से लेकर 1947 का विभाजन, हर दौर में भारत की अस्मिता को तोड़ने की कोशिशें हुई। आज 21वीं सदी में वही एजेंडा एक आधुनिक रूप में सामने आया है। एनजीओ, विदेशी फंडिंग, डिजिटल प्रोपेगेंडा और स्लीपर सेल्स के जरिए साल 2022 से 2023 में एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच में सामने आया कि देश भर में भारत 2047 नामक डॉक्यूमेंट बांटा जा रहा था। इसमें साफ लिखा था कि 100 साल की आजादी के मौके तक भारत को इस्लामिक देश बनाना है। इसके लिए जनसंख्या परिवर्तन, शिक्षा संस्थानों में ब्रेन वॉशिंग और राजनीतिक घुसपैठ की रणनीति बनाई गई थी। एनआईए ने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स, सीक्रेट मीटिंग्स और विदेशी फंडिंग चैनल्स का भी पर्दाफाश किया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कई एनजीओ जो ऊपर से मानवाधिकार और शिक्षा सुधार का काम करते दिखते थे, असल में विदेशी ताकतों से पैसा लेकर भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का काम कर रहे थे। गल्फ देशों से हवाला के जरिए पैसा आता। वो पैसा संगठनों और मदरसों के जरिए कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने में इस्तेमाल होता। आईबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया गया ताकि संवेदनशील राज्यों, केरल, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा सके। अब सवाल उठता है, 2047 ही क्यों? विशेषज्ञ मानते हैं कि 2047 एक प्रतीकात्मक साल है। कट्टरपंथी ताकतें जानती है कि भारत उस समय सशक्त, आत्मनिर्भर और सुपर पावर बनने की ओर होगा। ऐसे में 2047 को टारगेट करना मतलब भारत की राष्ट्रीय पहचान और आजादी की शताब्दी के जश्न को खून खराबे और सांप्रदायिक तनाव में बदलना। यानी ये सिर्फ धार्मिक एजेंडा नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। एनआईए, आईबी और रॉ ने इस षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाई। ऑपरेशन ऑक्टोपस, देश भर में पीएफआई दफ्तरों पर छापे। यूएपीए का हथियार, कट्टरपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। फाइनेंशियल ट्रेल, हवाला चैनलों और विदेशी फंडिंग को रोका। डिजिटल मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया और डार्क वेब पर नजर रखी। राज्य सरकारों के साथ तालमेल, स्थानीय पुलिस व एटीएस को शामिल किया। एनआईए की रिपोर्ट्स बताती है कि कट्टरपंथी संगठन सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं थे, वे स्थानीय राजनीति में घुसपैठ कर रहे थे। पंचायत चुनावों से लेकर विधानसभा तक युवाओं को फ्री एजुकेशन और रोजगार के बहाने जोड़ना और फिर उन्हें कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप्स में भेजना। यह सबक हमें बताता है कि लोकतंत्र की जड़ें भी इन ताकतों के निशाने पर थी। रॉ की रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान, टर्की और कुछ वेस्ट एशियन देशों तक फैले हुए थे। पाकिस्तान की आईएसआई फंडिंग और ट्रेनिंग उपलब्ध कराती थी। टर्की में बैठे कट्टरपंथी संगठन ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग का काम करते थे।
गल्फ देशों से हवाला चैनलों के जरिए पैसा आता था। यानी ये सिर्फ भारत का आंतरिक संकट नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में सबसे खतरनाक हथियार है फेक न्यूज और अफवाहें। कट्टरपंथी संगठन सोशल मीडिया पर हिंदू बनाम मुस्लिम का नैरेटिव फैला रहे थे। एनआईए ने ऐसे 5,000 से ज्यादा फेक अकाउंट्स ट्रेस किए जो भारत 2047 एजेंडा को हवा दे रहे थे। यानी ये सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल युद्ध भी है। भारत सरकार ने इस खतरे को पहचानते हुए कई कड़े कदम उठाए। एनआईए एक्ट अमेंडमेंट, ताकि एजेंसी किसी भी राज्य में जांच कर सके। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, आतंक और कट्टरपंथी संगठनों पर शिकंजा। सीएएनआरसी डिबेट्स, ताकि घुसपैठ और अवैध धर्मांतरण को रोका जा सके। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क, ताकि हवाला चैनलों पर रोक लगाई जा सके। एजेंसियां अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत सकती। हम आप यानी भारत के आम नागरिक ही इस साजिश को रोक सकते हैं। अगर कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखे, तुरंत पुलिस और एजेंसियों को सूचना दें। अफवाहों पर विश्वास न करें। सोशल मीडिया पर तथ्य जांच करें। एकता बनाए रखें, क्योंकि भारत की ताकत उसकी विविधता और भाईचारे में है। दोस्तों, भारत 5,000 साल की सभ्यता है। यहां आर्य आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी आए, लेकिन भारत की आत्मा को मिटा नहीं पाए। आज 21वीं सदी में भी अगर कोई ताकत ये सपना देख रही है कि 2047 तक भारत की पहचान बदल जाएगी, तो वो सिर्फ एक मृत तृष्णा है। भारत की एकता, संविधान और लोकतंत्र इतनी मजबूत है कि किसी भी षड्यंत्र से हिल नहीं सकती। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि कैसे 2047 को लेकर एक खतरनाक प्लान बनाया गया, कैसे एनआईए, आईबी और रॉ जैसी एजेंसियों ने उस साजिश का परत दर परत पर्दाफाश किया, और कैसे भारत एकजुट होकर हर चुनौतियों का सामना कर रहा है। याद रखिए, भारत किसी का गुलाम नहीं, भारत किसी के आगे झुका नहीं, और भारत कभी किसी की साजिश में टूटेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक देश नहीं, ये एक जीवित सभ्यता है। जय हिंद।